हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग दिल्ली में एक रात रुकने वाले हैं, तो वहाँ पे रुके एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इबिकास कज़िन। बहुत ख्याल रखा हम लोगों का। और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हम लोग निकल गए और हाँ थोड़ा समय लगा, बट हम लोग एडवांस निकल गए ताकि ट्रैफिक हो देर ना हो जाए। चेक इन के लिए बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो यस, बहुत देर के बाद हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। सीधा पहुंचते ही ये भैया आ गए हम लोग के सामने और एक ट्रॉली लेकर आ गए और हमारा सामान ले जाने लगे और हमें बोलने लगे कि वो ले जाएंगे हमें जहाँ हमें जाना है। तो ये खुद आए, खुद सामान उठाया और पैसे भी ले लिए। इसलिए अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम जाते हो, अगर आप लोग कभी जाते हो तो अगर इतना भारी नहीं है तो मत देना उनको उठाने। हमारे जैसे न्यू कमर्स, बिगिनर्स जो भी होंगे उनको मैं बता रही हूँ। और हाँ, चेक इन और बहुत ही समय लग जाता है एयरपोर्ट में आपका जो प्रोसेसिंग है वो करना, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। इसलिए जितना हो सके आप लोग जल्दी कर लेना, जल्दी आ जाना, एडवांस आ जाना। एंड या आफ्टर सम टाइम हम लोग सर के फैमिली से मिले। मैम आई थी और सर और सर के 2 बच्चे, बेटियाँ। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर एंड हिज फैमिली बिकॉज उन्होंने हमारा पूरा ख्याल रखा। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम मीटिंग सर's फैमिली। और सभी के सभी बहुत अच्छे लोग हैं एंड वेरी वेल मैनर्ड, और हमें बहुत ही अच्छा फील कराया थ्रू आउट द जर्नी। फ्लाइट बोर्ड करने के लिए भी इतना लंबा रास्ता, चेक इन हो गया है बट और भी बहुत दूर जाना है। हम लोग का जो फ्लाइट होगा वो जो गेट 26 से जाना है हमें। तो उसके बाद हमारा फ्लाइट का समय हो गया था तो हम चले गए। इट वॉज अ कंफर्टेबल जर्नी। उसके बाद हम लोग दुबई पहुंच गए और दुबई का जो एयरपोर्ट था वो और भी बहुत ही बड़ा था। और फ्लाइट से उतरने के बाद हम लोग को अपना बैगेज क्लेम करने के लिए ये ट्रेन लेना पड़ा। और इससे आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट था। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो नहीं जानते, हमारा जो बड़ा बड़ा बैग होता है मोर देन 7 kg, वो हम अपने साथ सीट के सामने नहीं रख सकते। तो वो फ्लाइट के किसी और पार्ट में उसे रखा जाएगा और वहीं से वो हमारे साथ आएगा। तो एक बार हम लोग फ़्लाइट से उतर जाने के बाद ये जो सामान है वो अलग जगह पे एक होगा, वहीं पे हम इसे कलेक्ट करने जाते हैं। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और इंटरनेशनल में मैंने देखा कि 30 kg इज़ अलाउड, उससे ज़्यादा अगर होगा तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में कि विद इन योर कंट्री 15 kg तक का आता है। इसलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं ट्रैवल करने के लिए तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स विद इन योर कंट्री आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 kg तक आ जाए आप लोगों का जो लगेज है। और जो आप हाथ में कैरी करते हैं, जो आप केबिन में रख सकते हैं अपने साथ, वो 7 kg तक का अलाउड है। तो हाँ, और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग लाइन पे लग गए। और यहाँ ऐसा था कि जो फर्स्ट टाइम दुबई आए हैं उनका लाइन अलग था। वो लेते हैं हमारे आँखों से रीडिंग लेते हैं हमारे आँखों का। तो एक ग्रीन लाइट होता है, वो हमें देखना पड़ता है, जिससे हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे रह जाता है। तो हमें वो सब प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ा। फिर हम लोग एयरपोर्ट से निकले और जैसे ही एयरपोर्ट से निकले हमें जो गर्म हवा लगा, दुबई में इट वाज 42 डिग्री सेल्सियस और 55 तक भी पहुंच जाता है इट सेम्स। सो या उसके बाद हम लोग टैक्सी में बैठ गए। जिस कंपनी से हमने बुक किया था ये पैकेज, वहाँ के कंपनी का ड्राइवर आया, टैक्सी आया और हमें होटल की तरफ ले गए। वहाँ पर हम रहे होटल सिटी मैक्स में। काफ़ी अच्छा था, रीज़नेबल था। और यहाँ के जो बिल्डिंग्स थे बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, और सबका भी शेप जो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स। और हाँ, बहुत ही अच्छी तरह वेल मेंटेन था। यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे इन्होंने एक रिवर भी बनाया है जो कि
मैन मेड है, जो नेचुरल नहीं है। तो इतना सारा ये लोग करते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए आई मीन बहुत ही हॉस्पिटैलिटी हो, क्लीनलीनेस हो, हाइजीन हो, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ मेंटेन होता है। मैंने ये भी सुना है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूएई ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों को भी बहुत ही सेफ़ फील होता है। यहाँ पे आप रात के 1-2 बजे भी आप देख सकते हैं लड़कियाँ आराम से घूम रही होती है, कुछ काम होगा तो कर रहे होते। और एवरी नूक एंड कॉर्नर आई हैव ऑब्जर्व बहुत ही सारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अगर अपना पर्स भी आप भूल जाए या कुछ भूल जाए, वो जहाँ पे आप भूले वही का वही रहेगा, कोई उसे चुराएगा नहीं। तो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन होता है यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आई थिंक क्राइम रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो हियर। We have reached our hotel. सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं होटल में दुबई, जहाँ जो होटल हमने बुक किया था दुबई में। एंड दिस इज़ आवर रूम। और यहाँ पे मेरा पिंपल निकल गया। दिस इज़ आवर रूम। यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। और वहाँ पे टीवी, वॉशरूम वहाँ पे है। और यहाँ पे बॉयलर और पानी और कुछ कॉफ़ी, शुगर समथिंग। यस, दिस इज इट। And after resting for some time, we went down to have our lunch. I mean, जो ये रेस्टोरेंट था वो हमारे होटल के ठीक अंदर ही था। तो यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, थाली ऑर्डर किया। And then since it was Independence Day, we got special Independence Day cake here. खाना भी बहुत ही अच्छा था। Since we went to many places, I couldn't compile all the clips in just one video. बहुत ही लंबा जा रहा था वो वीडियो, so I'm just uploading videos in छोटे-छोटे parts. So stay tuned for more videos on my trip to Dubai. Thank you for watching. Bye bye.